हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस से एक चीज सामने ये निकल के आती है कि आज के टाइम में इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है और यदि एक बार एसएससी के यहां सर्च हो जाती है तो उसके अगेंस्ट इतनी मल्टीसिपिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स चलती हैं कि यदि एसएससी के यहां एक मिस्टेकन आइडेंटिटी पे भी यदि सर्च हो गई तो एसएससी के ऊपर इतनी सारी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं और कई बार तो प्रोसीडिंग्स ऐसे फैक्टर्स को लेकर चलाई जाती है जहां पर असेसमेंट ऑर्डर को इंप्रोवाइज करने के लिए डिपार्टमेंट फिर दोबारा एसएससी के ऊपर सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन प्रोसीडिंग्स और बेनामी एक्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करता है तो एसएससी के लिए एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। यही चीज इस केस में सामने आई। केस का नाम है इरफाउद्दीन अब्दुल मुनाफ वर्सेस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 566 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2023 को आया। मैटर असेसमेंट ईयर 21-22 का है। एसएससी के यहां सर्च हुई और उस सर्च के दौरान एसएससी के एक दोस्त के घर से 99.75 लाख कैश मिला, जो कि एसएससी के फ्रेंड ने यह कहा कि यह कैश जो है वो एसएससी का है। जब एसएससी की स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स चल रही थी सर्च के वजह से, तो एसएससी के हाथों में ये 99.75 लाख कैश को इनकम के बतौर ऐड कर दिया गया। बाद में डिपार्टमेंट को यह लगा कि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई कमी रह गई है, असेसमेंट ऑर्डर ठीक से पास नहीं किया गया, तो कमिश्नर ने 263 के अंदर उस ऑर्डर को रिवाइज करने की प्रोसीडिंग्स चला दी। जब ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, इन द मेन टाइम जो डिपार्टमेंट का बेनामी एक्ट है वो भी एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल कर दिया गया और जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट 99.75 लाख कैश एसएससी का सीज कर चुका था, उस बेनामी एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसके तहत उस कैश को भी अटैच कर दिया गया। देखिए कि डिपार्टमेंट कितना हाइपर एक्टिव मोड में है कि जो कैश ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है उस कैश को अटैच करने के लिए डिपार्टमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लगाया और उस कैश को अटैच कर दिया। एसएससी जो है वो इस अटैचमेंट के अगेंस्ट रिट कोर्ट के अंदर गया। जब बेनामी की रिट हाई कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी को सुनवाई का मौका नहीं मिला, एसएससी के जो सबमिशंस थे उनको कंसीडर नहीं किया गया और वो मैटर को रेफर बैक कर दिया गया। इन द मीन टाइम एसएससी ने एक और रिट दायर करी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर एसएससी ने यह कहा कि ये जो कैश सीज किया गया था इसको बेनामी एक्ट के अंदर अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से डिपार्टमेंट के पास है। और दूसरा एसएससी का यह कहना था कि जो ये कैश सीज किया गया है इस कैश को एसएससी की जो टैक्स लायबिलिटी है उससे एडजस्ट किया जाना चाहिए। जब यह रिट दायर की गई मद्रास हाई कोर्ट में तो डिपार्टमेंट का यह प्ली था कि इस एडजस्टमेंट को कराने के लिए यदि एसएससी ये चाहता है कि जो असेट्स सीज किए गए हैं उसको अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कराना चाहता है, तो इसके लिए सेक्शन 132 में यह प्रावधान है कि एसएससी पहले डिपार्टमेंट को यह लेटर लिखे कि मेरा ये असेट जो है मेरी टैक्स लायबिलिटी से अटैच किया जाए, क्योंकि एसएससी ने ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में नहीं लगाई है, इसलिए एसएससी की रिट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। जब मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था और मद्रास हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए कि एसएससी यदि ये चाहता है कि ये कैश उसकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो तो एसएससी को सेक्शन 132 के प्रोविजन के मुताबिक डिपार्टमेंट में ये एप्लीकेशन लगानी होगी। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खाली एक सर्च हो जाने से एसएससी का असेसमेंट हो जाता है। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद
डिपार्टमेंट ने उसका रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया अपनी कमियों को दूर करने के लिए। साथ ही साथ बेनामी के अंदर उसकी जो कैश ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास सीज था उसको अटैच कर दिया। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ये भी एक्सपेक्ट करता है प्रोविजंस के मुताबिक कि उसको एडजस्ट कराने के लिए भी एसएससी के ऊपर जिम्मेदारी है कि एसएससी उसकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लगाए। बड़ा अटपटा सा प्रोविजन है, क्योंकि यदि जो कैश ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास है, जिसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट अटैच कर चुका है या जिसको पहले सीज कर चुका है, तो वो डिपार्टमेंट किसी भी हालत में एसएससी को बिना, जब तक कि सारी प्रोसीडिंग्स फाइनल नहीं हो जाएंगी, उसको वापसी तो करेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये प्रोविजन भी अपने आप में बहुत इलॉजिकल है कि एसएससी डिपार्टमेंट के पास जाए और ये कहे कि मेरे इसको एडजस्ट कर दो। तो जब से डिपार्टमेंट के पास वो असेट्स होता है, वो कैश होता है, तब से एसएससी का वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्टमेंट माना जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इरफाउद्दीन अब्दुल मुनाफ वर्सेस प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 459 आईटीआर पेज नंबर 566 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।